Hello children, how are you? Today I will discuss all the steps involved to get wool in detail. First of all, we will discuss step 1, and step 1 is shearing. So what is shearing? The removal of fleece of the sheep along with thin layer of skin from its body is called shearing. Machines are used for this purpose. यानी कि बच्चों, शीप की बॉडी पर जो फ्लीस होते हैं, हेयर्स होते हैं, उनको एक पतली सी स्किन की लेयर के साथ में मशीन से रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो इस रिमूवल ऑफ हेयर्स along with thin layer of skin from the body of the sheep, that is called shearing. समझ गए बच्चों? जैसे आपके फादर क्या करते हैं? शेव करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं। दाढ़ी बनाते समय क्या करते हैं? बाल रिमूव करते हैं ऊपर के, और ठीक उसी तरह से शीप के बॉडी के ऊपर जो फ्लीस होते हैं या हेयर्स होते हैं, उनको रिमूव किया जाता है मशीन्स के द्वारा। लेकिन शीप की बॉडी में फ्लीस के साथ ही एक पतली सी अपर मोस्ट स्किन की लेयर भी उतार दी जाती है, यानी कि रिमूव कर दी जाती है। उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं shearing. Now come to the next step, scouring. The sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called scouring. Scouring is done by machines. यानी कि ये भी मशीन से किया जाता है scouring process. और scouring process क्या है? हमने क्या किया? पहले स्टेप में शेयरिंग में हमें स्किन के साथ में फ्लीस मिल गए, हेयर्स मिल गए। हेयर्स को हमने क्या किया? मशीन से उसके शीप के बॉडी या जितने भी वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं उनकी बॉडी से उतार लिए जाते हैं, यानी कि रिमूव कर दिए जाते हैं हेयर्स। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, उसको बोलते हैं स्काउरिंग। और स्काउरिंग में एक टैंक में उस शेयर्ड स्किन को वॉश किया जाता है, क्योंकि उस शेयर्ड स्किन में क्या होता है? ग्रीस होती है, डस्ट होती है, डर्ट होती है। तो उस डस्ट, डर्ट और ग्रीस को रिमूव करने के लिए टैंक्स में डाल दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को, जिसमें टैंक में शेयर्ड स्किन को डाला जाता है ग्रीस, डस्ट और डर्ट को रिमूव करने के लिए। और इस स्कोरिंग प्रोसेस में भी मशीन यूज होती है। In step 3, after scoring, sorting is done. The hairy skin is sent to a factory where hair of different textures are separated or sorted. यानी कि स्कोरिंग के बाद में उस हेयर स्किन को फैक्ट्री में भेजा जाता है, और उस फैक्ट्री में डिफरेंट टाइप के हेयर्स को अलग अलग किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स के हेयर से मतलब है कुछ कोर्स हेयर्स होते हैं और कुछ
स्मूथ या सॉफ्ट हेयर्स होते हैं। तो गुड क्वालिटी और वर्स्ट क्वालिटी के हेयर्स को अलग किया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग। एंड इन स्टेप फोर्थ, द स्मॉल फ्लवी फाइबर्स कॉल्ड burrs are picked out from the hairs. The fibers are scoured again and dried. This is the wool ready to be drawn into fibers. यानी कि उन हेयर्स में से फ्लवी हेयर्स को पिक किया जाता है और उन फ्लवी हेयर्स को बर्स बोलते हैं। इन बर्स को दोबारा स्काउट किया जाता है, ड्राई किया जाता है, वॉश किया जाता है, उनमें से डर्ट रिमूव किया जाता है और फिर स्काउरिंग के बाद में उस वूल से उनको धागों में, फाइबर्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये बच्चों हमने अभी 4 प्रोसेस पढ़े हैं, 4 स्टेप्स पढ़े हैं वूल ऑब्टेन करने के। पहला क्या था? शेयरिंग। दूसरा क्या था? स्काउरिंग। तीसरा है सॉर्टिंग ऑफ हेयर्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स। और फिर फोर्थ है आपका बर्स को अलग करना, यानी कि फ्लवी हेयर्स को उन हेयरी स्किन से, यानी कि डिफरेंट टाइप के हेयर से फ्लवी हेयर्स को पिक करना, सेपरेट करना और फिर उनको फ्लवी हेयर्स को दोबारा ड्राई किया जाता है, स्काउर किया जाता है, वॉश किया जाता है और फिर उनसे ऊन के धागे तैयार किए जाते हैं। स्टेप 5 में बच्चों हम पढ़ेंगे द कलरिंग और डाइंग ऑफ नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप इन वेरियस कलर्स। यानी कि शीप के जो हेयर्स होते हैं, जो नेचुरल हेयर्स होते हैं, फ्लीस होती है, वो डिफरेंट कलर के होते हैं। कोई ब्राउन कलर की, वाइट कलर की, ब्लैक कलर के सब हेयर्स होते हैं और उनको क्या किया जाता है इंडस्ट्री में, डिफरेंट कलर्स में डाई या कलरिंग की जाती है। तो ये स्टेप 5 है। अब स्टेप 6 में बच्चों फिर जो कलर किए हुए फाइबर्स मिल गए उनको क्या किया जाता है? द स्ट्रेटनिंग, कॉम्बिंग एंड रोलिंग ऑफ फाइबर्स इनटू यार्न। यानी कि उनको स्ट्रेट किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है और रोल किया जाता है उन फाइबर्स को यार्न में और उनके रोल बना दिए जाते हैं। तो बच्चों आपने सारे 6 स्टेप्स के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी की। एक बार फिर आपको रिमाइंड करा देते हैं। पहला स्टेप जो था वो शेयरिंग था। शेयरिंग यानी कि उसके बॉडी से, शीप की बॉडी से स्किन के साथ में, पतली सी लेयर स्किन के साथ में हेयर्स को रिमूव किया जाता है मशीन से। और नेक्स्ट स्टेप स्काउरिंग था। स्काउरिंग में क्या है, जो स्किन शेयरिंग के बाद में स्किन और हेयर्स को क्या किया जाता है? वॉश किया जाता है टैंक्स में और मशीन्स में और उनकी डर्ट और डस्ट, ग्रीस सबको रिमूव कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में थर्ड स्टेप में उनको वो जो हेयर्स हैं, हेयर्स में से अलग अलग टेक्सचर के हेयर्स को सेपरेट किया जाता है, सॉर्ट आउट किया जाता है। फिर उनमें से भी बहुत सॉफ्ट वाले फ्लवी हेयर्स को, जिनको बर्स बोलते हैं, उनको सेपरेट किया जाता है और उनको अगेन स्काउरिंग प्रोसेस की जाती है, यानी कि फिर दोबारा वॉश किया जाता है
ड्राई किया जाता है और फिर उनके फाइबर्स हमको मिल जाते हैं। फिर उसके बाद में ये प्रोसेस फिफ्थ में जब हमें फ्लफी हेयर्स या बर्ड्स मिल गए, बर्ड्स को क्या किया, स्काउरिंग करने के बाद में उन बर्ड्स को डिफरेंट टाइप के सॉफ्ट हेयर्स को क्या किया गया, कलर किया गया, डाई किया गया और नेक्स्ट यानी कि लास्ट स्टेप में उन कलर्ड फाइबर्स को स्ट्रेट किया गया, कॉम्ब किया गया और यार्न में रोल कर दिया गया। तो बच्चों आपने पूरे स्टेप्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। नाउ वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। ऑक्यूपेशन मीन्स जॉब, जो जॉब करते हैं, ऑक्यूपेशन करते हैं, सर्विस करते हैं। यानी कि कुछ लोग जॉब की शॉर्टेज में क्या करते हैं, वूल इंडस्ट्री में कुछ इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेते हैं, फैक्ट्रीज में छोटे छोटे वर्कर्स काम करते हैं। तो वो उनको उन पीपल को जहाँ पे यानी कि यहाँ पे वूल इंडस्ट्री की बात हो रही, वूल इंडस्ट्री में जो पीपल काम करते हैं उनको एक बीमारी हो जाती है, उसको फैटल ब्लड डिजीज बोलते हैं और उस फैटल ब्लड डिजीज को सॉर्टर्स डिजीज बोलते हैं। अब ये सॉर्टर्स डिजीज होती क्या है, यहाँ देखिए, इन द वूल इंडस्ट्री समटाइम्स people get infected by a bacterium anthrax which causes a fatal blood disease called Sorter's disease। यानी कि वूल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को एक सॉर्टर्स डिजीज नाम की फैटल ब्लड में होने वाली बीमारी हो जाती है और वो किससे होती है, एक बैक्टीरियम से होती है जिसको एंथ्रैक्स बोलते हैं। एंथ्रैक्स नाम के बैक्टीरियम से एक फैटल ब्लड डिजीज हो जाती है जिसको सॉर्टर्स डिजीज बोलते हैं। तो उससे होने वाले नुकसान को, सॉर्टर्स डिजीज से होने वाले नुकसान को ऑक्यूपेशनल हैजार्ड बोलते हैं। ठीक।